राहुल जी मेघवाल। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं हम किसी के गुलाम, क्योंकि हमारे भविष्य की कहानी किसानों की पार्टी ने लिखी। एक बार जोरदार तालियां उदयलाल जी डांगी साहब के लिए। मुझे नहीं पता है कि आप सभी बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं एक शिक्षक हूं पेशे से, लेकिन पहली बार एक युवा आपके बीच में, श्रीमान उदयलाल जी के पक्ष में आपके बीच में मतदान के लिए आह्वान करने आया हूं। इसलिए नहीं आया हूं कि आप उदयलाल जी डांगी को वोट दें, इसलिए आया हूं कि जब जब सियासन शिक्षा का डोला है, पूरा सियासन डोला, और मैं लास्ट 5 से 10 सालों से लगभग राजस्थान से, अलग अलग क्षेत्रों से, ग्रामीण परिवेश से, जो वाकई में जरूरतमंद बच्चे हैं ऐसे जिनको शिक्षा की कमी है, उनको फ्री कोचिंग देने का मैं काम करता हूं। मेरा राजनीति में आना, मंच पर बोलना, राजनीति के लिए वोट मांगना कभी मकसद नहीं था, लेकिन इस बात से मकसद था, एक लड़की जब 6 महीने नौकरी करती है गरीबी के कारण, और उसके बाद 6 महीने किसी प्राइवेट कोचिंग में जाकर वो तैयारी करती है, ये सोचकर कि 6 महीने बाद मेरे एग्जाम की डेट होगी, मैं तैयारी करूंगी और मेरे भी अपने आंखों के सपने पूरा करूंगी, और शायद वो 6 महीने बाद जब एग्जाम देने जाती है, तैयारी करती है, उसके 10 दिन पहले एक एडमिट कार्ड निकलना होता है, उसे 5 दिन पहले एक लेटर आता है और कहा जाता है कि आपके एग्जाम 6 महीने पोस्टपोन किए जाते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं। कब तक हमारा किसान का बच्चा सोचेगा कि एग्जाम दूं 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने, 1 साल बाद, और ऐसे कर करके शायद कितने नौजवान साथी अपने शिक्षा के दम पर सपना तो देखते हैं मैं भी IAS RAS बनूं, मैं भी कांस्टेबल बनूं, पटवारी बनूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जाम का आज पोस्टपोन्ड हुआ, कल पोस्टपोन्ड हुआ। मैंने राजस्थान में लास्ट टाइम में युवाओं से आह्वान किया था, राजस्थान में फेरे ही 7 नहीं होते हैं, राजस्थान के एग्जाम की डेट भी 7 बार बदल सकती है, और जब 7 बार एग्जाम की डेट बदल सकती है तो शायद ये किसान वर्ग का बच्चे को कौन कितने टाइम तक पढ़ा पाएगा। मेरा दर्द इस बात का नहीं है कि आप उदयलाल जी के पक्ष में मतदान करें, इस बात से है कि मैंने सारे लोगों को कॉल किया, क्योंकि लास्ट 6 सालों से मैं जब फ्री कोचिंग उदयपुर में चला रहा था, उदयपुर के इस माटी का मैं भी एक बेटा हूं, एक दर्द एक शिक्षक होने के नाते, जब एक गरीब किसान का बेटा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से निकलता है, एक बेटे और बेटी को न जाने कितने माता पिता अपनी जवानी लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब वो बच्चा तैयारी करता है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, और जब 5 साल बाद भी उसका रिजल्ट कोई पेपर आउट कर देता है, जब पेपर टाइम पर नहीं होता है, तो हमारा शिक्षक होना, इससे बढ़िया उदयलाल जी के साथ जुड़ जाना अच्छा है। मैं चाहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं हमेशा युवाओं को कहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से यहां से पढ़े हैं, और राजस्थान की तरह से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग समाजों के बच्चे पढ़े हैं। 318 से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लगाया है। आज इस मंच के माध्यम से इसलिए कहना चाहूंगा कि बहुत सारे वल्लभनगर साथियों से हम मिले थे, और वाकई में हमने कहा, युवाओं से सोचा कि युवा होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, और मैं युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये हमारे युवाओं का दम है, हमें समझना पड़ेगा। साथियों, जब युवाओं की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है, किसी व्यक्ति ने कहा था कि पाँव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, हाथ में अच्छा मोबाइल नहीं होगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो चलेगा, अपने बच्चे को एक हाथ में कलम, दूसरे हाथ में किताब दे देना, जिंदगी में वो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो बच्चा अब गरीब नहीं रहेगा। जब मैं वल्लभनगर की जनता से, क्योंकि मैं भी डबोक क्षेत्र का एक निवासी हूं, जब मैं युवाओं से मिलता हूं तो युवाओं की एक बात निकल कर आती है। मैं उदयलाल जी भाई साहब के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि युवा कहता है, सर मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं गरीब परिवार से हूं, मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कम कुछ करें या नहीं करें, उदयलाल जी के इस आह्वान से कम इस दरी पर बैठकर कसम खा के जाएं कि हो सकता है कि हम एक केलू के घर में जन्मे हो सकता है कि हम एक छप्पर के घर में जन्मे हो, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा करेंगे, तब जाके मुझे लगेगा उदयलाल जी जैसे सशक्त व्यक्ति को हम यहाँ पर बुलाया है और आप सभी का आशीर्वाद दिया है। साथियों, बड़ी बात नहीं कहूंगा, मेरा भी एक शिक्षक होने के बाद बहुत सारे लोग सरप्राइज है कि मैं राजनीति में क्यों आया। चाहता था राष्ट्रीय पार्टियों को भी मैं कह सकता था, लेकिन उदयलाल जी को मैंने 2 बार फोन किए। पहली बार एक बात बोली थी कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी और आपकी पूरी टीम किसानों के लिए, गरीब नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा कार्य कर रही है, मैं भी अपना कुछ दे पाऊं, क्योंकि लास्ट 6 सालों से हम कोचिंग चला रहे हैं। जब शिक्षा ही निःशुल्क देना पाप है,
तो शायद संविधान के आर्टिकल नंबर 21(a) के अंदर, संविधान के अंदर क्यों लिखा है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। साथियों, मैं चाहूंगा, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने उदयलाल जी भाई साहब को आशीर्वाद दिया। मैं शायद, आप, मुझे नहीं पता है कि आप क्या सोचते हैं कि लेकिन जब कोई व्यक्ति इनके दरवाजे पे जाएगा तो आपको गेट पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम टू टाइम हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास उदयलाल जी भाई साहब का है। साथियों, जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें हैं, मेरा पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर आपकी बात को रखना है, लेकिन मेरा एक दर्द है, हम 1 साल 2 साल 3 साल कब तक बच्चों को पढ़ाएंगे, कब तक मोटिवेट करेंगे, कब तक कहेंगे कि बेटा तू IAS RS बनेगा, कब तक करेंगे तू भी कांस्टेबल बनेगा, कब तक कहेंगे तेरे माता पिता ने पूरी जवानी तेरे को पढ़ाने में लगा दी, तू अधिकारी बन, जब का बच्चे का एग्जाम ही नहीं निकलेगा, वैकेंसी नहीं निकलेगी, वैकेंसी में पेपर आउट हो जाएंगे, पेपर अमीर लोग ले जाएंगे, तो हमारा गरीब तबके का बच्चा क्या करेगा? वही किसानगिरी करेगा, वही खेती करेगा, हम सपना चकनाचूर हो जाएंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन उदयलाल जी के आह्वान में 4 पंक्तियों बात रखने के बाद मेरी बात को समाप्त करूंगा। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो महाराणा प्रताप के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। उदयलाल जी एक नया इतिहास रचने आए हैं। जोरदार तालियां आप सभी का, बड़े बुजुर्ग का, युवा साथियों का, माता बहनों का, स्पेशल उदयलाल जी भाई साहब का। मैं आप इस मंच के माध्यम से आपको ये कह सकता हूं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था टीम के साथ जुड़ना, लेकिन मुझे पता जितने भी बड़े बुजुर्ग बेटे हैं ये पूरी अपनी जवानी लगाते बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम जैसे शिक्षक मेहनत करते हैं उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पेपर ही टाइम पर नहीं हो, एग्जाम भी टाइम पर नहीं हो, गरीब बच्चा क्या कब तक अपने सपने देखेगा। मैं चाहूंगा उदयलाल जी भाई साहब जैसे व्यक्ति को भेजना है और वहां पर वो ललकार होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा आप कहेंगे कि सर हम किस जमाने में आज से 2 या 4 साल पहले इस दरी पर बैठकर सपना लिया था, आज आपके आह्वान से पेपर आउट होने बंद हुए और हम भी RS बनकर आपके बीच में समाज का नाम रोशन किया, तब मुझे लगेगा आप सभी का आह्वान करना, आप सभी का यहाँ आना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपके मन का जो दर्द था जो बिल्कुल बयान किया है, क्योंकि किसान का बेटा जब पढ़ता है पेपर आउट हो जाते हैं, परीक्षा समय पर नहीं होती है, तो इस गरीब किसान पर क्या बीतती है, ऐसा दर्द हमारे बीच में श्रीमान राहुल जी मेघवाल ने किया। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियों से अभिवादन करें। बिल्कुल पूरे सदन से तालियों की गूंज हो और ये गूंज पूरी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, क्योंकि चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, कि चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, और उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है किसानों की आवाज तो ये इतिहास बदल देती है। और वही इतिहास इस वल्लभनगर की धरती पर बदलने आए हैं। और इसी श्रृंखला में, उद्बोधन की श्रृंखला में, श्रीमान बाबूरुमल जी रावत साहब से निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि उदयलाल जी डांगी साहब और RLP के हमारे पधारोए भाई साहब धर्मेंद्र सिंह जी, और अभी